फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ हैं। जैसे कि सर ने बताया कि एसएससी जेएचटी में इनका रैंक 1 ओबीसी में है, ऑल इंडिया रैंक 172 है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनका सीजीएल क्लियर नहीं हुआ, सीपीओ क्लियर नहीं हुआ, तो ये भी हताश होकर छोड़ दे जाते, भाई मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन इनका ये लगे रहे, एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, लेकिन थर्ड में ये देखो कि ऑल इंडिया 1 रैंक आई ओबीसी में, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर ये सोचते भाई सीजीएल नहीं हो रहा, छोड़ो यार हमारे बस की नहीं ऑफिसर रैंक बनना, बस ऑफिसर बी ग्रेड ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट। छोटे मोटी तो नौकरी है नहीं, लगभग 70-75 हज़ार पहली सैलरी है, 8th पे कमीशन आ रहा है, उसके बाद तो सैलरी लाख प्लस जाने वाली है। और होम मिनिस्ट्री में डायरेक्ट पोस्टिंग, मीन्स होम मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में बैठेंगे, सीधी बात यही है। कोई भी लगा लो, जितने भी काम वाम है वहाँ से अपने होंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एसएससी में वेरियस एग्जाम होते हैं, सभी पे टारगेट रखें, फोकस रखें। जैसे उस लड़के का था कि सर टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा, भाई टाइम ने आपा को करना है क्या, सारा दिन पढ़ना ही है, ज़िंदगी में और करना है क्या। माँ बाप ने ये ना खाने के लिए बोल रहे हैं ना कमाने के लिए, आपको करना है क्या, किताब उठानी और पढ़ना है बस एक फ़ोन डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, दो ही डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में। इसके अलावा ये तो होगा नहीं कि भाई मम्मी फ़ोन कर रही है कि बेटा पढ़ मत घर आ जा, ऐसा तो कोई, या पापा फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा पढ़ मत घर आ जा, छोड़ पढ़ाई। दोस्त वोस्त कह सकते हैं छोड़ यार आज घूमने चलते हैं, या फ़ोन वोन ऐसे। मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में एक मोबाइल फ़ोन है, वो बीमारी की तरह हमको लग चुका है। क्या अब तक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कई बार आपने देखा हो क्लास में, क्या अब तक मैं ही चलाता दिख दूँ। लेकिन वो सबको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा भाई, फ़ोन से दूर रहेंगे। एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाएं, ये हो कि भी डेली 6 बजे उठ रहे हैं तो डेली 6 बजे उठें, पर एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाएं भी 7 से 9 घंटे ये पढ़ना है, 9 से 12 ये पढ़ना है, मैं ऐसे फिक्स रखें दिन। और ये करें कि भी 1-1 घंटे का स्लॉट रखें, बीच में 15 मिनट रेस्ट दें। उस 15 मिनट में ये नहीं है कि भाई आपा क्या कर रहे हैं फ़ोन उठा लिया, क्योंकि उस 15 मिनट में थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें, देन फिर वही रिवीजन स्टार्ट करें। एसएससी में आपके एग्ज़ाम जैसे सीजीएल है, सीजीएल अभी निकला हुआ है फॉर्म, मतलब फॉर्म नहीं पेपर आने वाला है, पोस्टपोन्ड हुआ है जस्ट। अभी सीपीओ के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर के लिए, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के अगले महीने नोटिफिकेशन आ रही होगी। हम लोग तैयारी भी करवा रहे हैं, स्पेशल मीन्स बैच चल रहा है जिसमें मैं एडवांस मैथ करवा रहा हूँ। हमारा रूम नंबर 1 में जो सुबह 7 से 1 बजे तक एसएससी के लिए सिर्फ स्पेशल बैच चल रहा है। लेकिन बच्चा क्या कर रहे हैं, मेंस बैच में स्टार्टिंग में 35-40 बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे वो देखते हैं कि क्वेश्चन इतने हाई लेवल के हैं तो वो छोड़ देते हैं भाई। धीरे धीरे देखो, पहले दिन हार्ड लगेगा, दूसरे दिन हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत होगी कि भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे होंगे। अब जब हम काउंसलिंग क्लास डालते हैं तो बच्चा इतना आ जाता है भाई, यूँ लगता है कि भाई अब की बार तो एसएससी में हमारी रैंक आएंगे, लेकिन क्लास में देखते हैं तो क्लास में वही 20-30 बच्चा। तो ये कि मोटिवेशन बना के रखे, अगर बड़े एग्जाम को टारगेट करेंगे, छोटे वाले तो अपने आप ही निकल जाएंगे। इन्होंने जैसे सीजीएल टारगेट किया, लेकिन सीजीएल के इक्विवेलेंट तो नौकरी मिली ना। अब आप लोग लगा लो सीजीएल में इंस्पेक्टर टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर तो निकलेगा, स्टेट का तो कोई ना कोई एग्जाम निकले। लेकिन आप क्या कहते हो कि मैं तो एडवांस मैथ पढ़ूंगा ही नहीं, सिर्फ 4 चैप्टर की वजह से आपका सीजीएल अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे या फिर प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सीजीएल में क्या हो रहा होता है, 50% आपका एडवांस मैथ आ रहा है, तो 50% अगर एडवांस मैथ आ रहा है, अगर वो पढ़ के ही नहीं गए तो आपका लगा लो वैसे ही लैग करके कट ऑफ 80% जा रही है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि बड़े एग्जाम को टारगेट रखें, छोटे तो अपने आप निकलते रहेंगे। ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा कांस्टेबल लग गया तो ये नहीं है कि कांस्टेबल तक ही सीमित है, उसके बाद वो एसआई की तैयारी करे, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे। बच्चा क्या कर रहा है, एक एग्जाम कांस्टेबल निकला वो वहीं पे स्टक कर गया, वहाँ पे स्टक नहीं करना लाइफ में। अगर आप एक कांस्टेबल निकाल सकते हो तो कल को आप यूपीएससी भी निकाल सकते हो। ये नहीं है कि भी आप वहीं स्टक करें। मीन्स मैं यही कहना चाहूँगा कि भी मोटिवेटेड रहें, टाइम टेबल को फॉलो करें। सर से, जैसे मनदीप सर से आप लोग टाइम टेबल बनवाते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम टेबल बना रहे हैं वो, तो उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करें और टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। बस मेन यही है कि भी कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब ये होगा, ये ना देखे कि भी आज संडे है, मंडे है, होली है, दिवाली है, त्यौहार है, मेरा बर्थडे आ गया, उसका बर्थडे आ गया। तुम्हारे तो फ्रेंड सर्कल में रोज़ ही बर्थडे रहते हैं भाई, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। डेली मैं बच्चों को सुन रहा हूँ कि सर मैं उसका बर्थडे है, आज उसका बर्थडे, हम वहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्लास छोड़ के तुम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना भाई, क्लास लगा लो उसके बाद करते रहो। तो ये कि थोड़ा सा सर्कल को कंसाइज करें, सर्कल ये नहीं है उसके बाद बनाते रहें जो भी बनाना फ्रेंड सर्कल, लेकिन कंसिस्टेंसी अपने रखें। कोई भी और डाउट है आपको एसएससी, जेएचटी, सीजीएल, सीपीओ से रिलेटेड तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, 1 घंटे ये यहीं है, इनसे भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी कोई भी क्वेरी लेनी हो तो वो ले सकते हैं। मैं भी 2022 सीजीएल पीएससी सिलेक्टेड हूँ, वैसे आपको पता ही होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है कि कुछ सर यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, ये जैसे इस लड़के की क्वेरी थी कि सर मेरे को वो कैब याद नहीं हो रही, वो कैब कैसे याद होगी? जो पोर्शन आपको सबसे हार्ड लग रहा है सुबह उठते उसको पढ़ दो, वो कैब सबसे हार्ड है तो सुबह जैसे ही उठते ही आपके हाथ में वो कैब की किताब होनी चाहिए। 10 दिन हार्ड लगेगी, 15 दिन हार्ड लगेगी,
महीने हार्ड लगेगी, उसके बाद तो आदत ही हो जाएगी ना भाई, वो कैब कैसे नहीं होगी। अब आप वो कैब करते क्या, बच्चा जो आसान सब्जेक्ट है वो पहले करेगा, लास्ट में क्या करेगा, रात को सोते वक्त कहेगा कि मैं वो कैब पढ़ूंगा, वो पहले ही नहीं आ रही भाई तुमको, वो अपने आप किताब उठाते ही नींद आएगी भाई, सबको नींद आती है। तो ये जो हार्ड आपको लग रहा है, वो कैब लग रही है, मैथ लग रहा है, तो वो स्टार्टिंग में कर दें फॉलो, जो ईजी सब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे बाद में करें, बस यही है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी से लगे रहे। अब सीपीओ आ रहा है, सीपीओ में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, तो मैं तो यही कह रहा हूं